ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको ये एक अनुभव बताऊँगी कि मेरी बहन है बगल में, तो उनके कुछ रिश्तेदार बिजनौर में रहते हैं, तो उसको वहाँ जाना था। तो वो मेरे को यूँ कह रही थी कि उनका एक लड़का आएगा, जवान लड़का आएगा 24-25 साल का, कि वो कहीं इंटरव्यू देने गया था। 50,000 रुपये भी दिए उन्हें, लेकिन उसका इंटरव्यू हो नहीं पाया। तो वो जो लड़का था डिप्रेशन में हो जाते हैं ना, उस टाइप में हो गया था कि ना तो वो बोलता था किसी से, ना ही वो खाना खाता था, बस पड़ा ही रहता था। उसको कई महीने हो गए थे। तो वो मेरे को ऐसे ऐसे बता रही थी। तो मैंने कहा ऐसा करना, जब तुम कल जाओगी तो मेरे पास बाबा की फ़ोटो बहुत सारी थी, तो मैंने कहा एक फ़ोटो उनको दे देना ले जाके। तो वो जब गई तो वो एक फ़ोटो ले गई थी, उन्हें दे दी थी, और कुछ मैंने उन्हें ऐसे ऐसे बता दिया था। तो मैंने कहा जब तू उनके यहाँ जाएगी तो मेरी बात करवा देना। तो फिर मैंने उनको मुरली सुनने के लिए कहा था। मैंने कहा ऐसे ऐसे बाबा की मुरली सुना करो, और बताया था उन्हें कि कैसे कैसे परमात्मा बाबा के तन में आके कैसे कैसे मतलब सब बताया उन्हें, सुना करो। तो फिर उन्होंने मुरली सुनी। तो मतलब मुरली तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह सुनी थी, लेकिन वो जब फ़ोटो उनके यहाँ गई तो फिर शाम के टाइम फ़ोन आया उनका मेरे पास कि बेटा, कि मतलब वो बेटा तो मतलब उस दिन ही उठ के खाना वाना खाया, सबसे बातचीत बोल रहा सबसे, जो कि काफ़ी दिन से वो खाट पे ही पड़ा रहता था। मतलब उसको एक टेंशन सी हो गई थी ज़्यादा। तो मतलब फिर लड़का सही हो गया उनका, मतलब। तो उसकी मम्मी मेरे से बहुत शुक्रिया अदा करी थी। मैंने कहा भाई मेरा क्या शुक्रिया अदा कर रही हो, मैं तो वो बाबा बोल रही थी। मैंने कहा मैं तो भाई बाबा का बच्चा हूँ, देखो जैसे तुम हो ऐसी मैं 8 मास की बनी हुई हूँ। तो मैंने कहा शुक्रिया अदा उस बाबा का करो, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। तो मतलब फिर ऐसे वो बेटा ठीक हो गया। फिर उसकी अब तो जॉब भी लग गई उसकी। तो फिर मतलब वो अब बाबा के ज्ञान में चलते हैं, वो लोग सारा परिवार ज्ञान में चलता है उनका। तो फिर काफ़ी दिन हो गए थे। फिर जो लड़का डिप्रेशन में था उसी ने कॉल करी मेरे पास कि वैसे मुझे वो मौसी बोलता है। तो वो यूँ कहने लगा कि मौसी ऐसे ऐसे मेरी बहन है कि एक, और उसकी शादी हो गई थी, तो अब उसका केस चल रहा है। तो केस उसका कोई 3 साल से चल रहा था, तो वो केस उसका मतलब निपट नहीं रहा था कि मौसी ऐसे ऐसे परेशान है, हम जब जाते हैं जब भी तारीख लगा देते हैं वो। तो मैंने कहा बेटा अब जो तारीख आएगी उसमें तुम मेरे को 2 दिन पहले ही बता देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनकी जिस दिन तारीख पे जाना था उन्होंने मेरे पास कॉल करी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे बोलना जाके कि बाबा को साथ लेके जाना जब भी तुम कोर्ट कचहरी में जाओगे। तो उसने मुझे बताया था कि मौसी 13 की 14 तारीख बताई थी उसने। तो जैसे मैंने बताया उन्होंने ऐसे करा, और मुरली वगैरह बाबा की सुनते थे, योग वगैरह भी करते थे। तो उनका केस फाइनल हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है, तो अब वो कॉल वगैरह भी आती है उनकी, और उनके जो परिवार के और भी थे और को भी बाबा के संग जोड़ दिया उन्होंने। बस कहने का मतलब यही है कि देखो मैंने बाबा की फ़ोटो भिजाई थी और बाबा का ज्ञान थोड़ा उन्हें समझाया था, और वो भी मतलब बाबा की मुरली वगैरह रोज़ सुनने लग गए। तो यही है कि वो नीचे बहुत बड़ी चीज़ होती है कि विश्वास किसी पे करना। तो वो परमात्मा पे उन्होंने नीचे करा। ठीक है। तो 2 साल तो हो गए अब उन्हें बाबा पे जुड़े हुए, और भी उन्होंने काफ़ी लोग जोड़ दिए हैं बाबा पे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबको बाबा का ज्ञान बताओ, बाबा के अनुभव बताओ, है ना। तो अनुभव से ऐसा होता है, तो अनुभव जब बताते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी एक शक्ति मिलती है कि हाँ जब बाबा इनके साथ है तो फिर अगर हम उस परमात्मा को याद करेंगे तो वो हमारे साथ क्यों नहीं होगा, लेकिन उसको सच्चे दिल से याद करने का, क्योंकि वो बाप तो सबका ही है नहीं। तो उसको सच्चे दिल से याद करो, दिल से याद करना है, उससे खूब बातें करो। जैसे लौकिक में अपने मम्मी पापा से बात करते हो, ऐसे उससे बात करो, अपने दिल का दुख दर्द खुशी सब उससे शेयर करो। तो वो बाबा सबके साथ है, वो सबकी मदद करता है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।